धर्म की स्थिति बड़ी भयावह है। आजकल लोग संप्रदाय को धर्म समझने लगे हैं। एक आपको सच्ची घटना बताएं, और इस घटना से घटना जो है इसको भले आप सत्य मत मानना, पर इससे आपको धर्म की परिस्थिति का अंदाजा लग जाएगा। एक थे गुरुजी, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। बहुत देर से आप लोग बड़े गंभीर विषय को सुन रहे हैं तो थोड़ा उबन भी हो गई होगी, लेकिन अब थोड़ा सा मुस्कुराने का समय है। पहले ही मुस्कुरा दें तो हम नहीं सुनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो मुस्कुरा दें, खत्म हो गया। एक बड़ी विशेष बात कि एक थे पंडित जी, एक गुरु जी थे, और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। दोनों ने गुरु जी को बांट लिया था कि दाहिना पैर गुरु जी का हमारा है और बायां पैर गुरु जी का तुम्हारा है। तुम दायां पैर नहीं दबाओगे, हम बायां पैर नहीं दबाएंगे। मट गया मामला। गुरुजी भी खुश थे कि चलो अच्छा है, दो चेले मिले हैं। अब श्यामलाल दबावे बायां पैर और रामलाल दबावे दायां पैर। एक दिन क्या हुआ, श्यामलाल को किसी काम से जाना था बाहर। अब रामलाल बचे अकेले। अब रामलाल अपना वाला पैर दबावे, दूसरा वाला ना दबावे। गुरुजी मन ही मन बड़ा सोच में पड़े कि ये दबाएगा नहीं, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी ने दिमाग लगाया कि हम करवट ले लें और दूसरा वाला पैर जब इस पैर के ऊपर आएगा तब तो ये जरूर दबाएगा। रामलाल दबा ही रहा था, तब तक गुरुदेव ने करवट लिया और दाहिना पैर बाएं पैर पर चढ़ गया। अब रामलाल को तो आग लग गई कि श्यामलाल तेरी ये मजाल कि मेरे पैर पर तूने अपना पैर रख दिया। दौड़ के गया, दूसरी कोठरी से लाठी लिया। अब ईर्ष्या में, द्वेष में, चाहे अहंकार में, चाहे जो कारण हो, और ले गोजी श्यामलाल तेरी मजाल कैसी, मारत मारत पैर गुरुजी के तोड़ दी। अब गुरुजी आए, माई आए, बप्पा हे राम, अरे रामलाल चिल्लाते रहे बेचारे। और इतने में श्यामलाल आ गया। अब गुरुजी श्यामलाल से अपेक्षा ये कर रहे हैं कि ये सहयोग करके छुड़ाएगा, वो बचाएगा और दवा दर्पण कराएगा। अब श्यामलाल ने जब रामलाल को अपने वाले पैर पर मारते देखा तो फिर उसकी तो भ्रिकुट तन गई और सप्तम स्वर की आवाज में बोला, रामलाल तेरी ये मजाल, तूने मेरे पैर को चोटिल किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो रामलाल को नहीं मारा, रामलाल जो पैर दबाता था। अब आप गुरुजी की हालत सोचिए। ये गुरुजी हैं धर्म, और धर्म के जो दो पैर हैं यही अलग अलग संप्रदाय हैं। अब हिंदू संप्रदाय मुसलमान को पीटे, मुसलमान संप्रदाय हिंदू को पीटे, पिटेगा धर्म ही, पिटेंगे गुरुजी। यही आज धर्म की स्थिति है। हंस लिए ना। अब हम लोग फिर से अपने विषय पर चलते हैं थोड़ा। धर्म बड़ा खतरनाक स्थिति में है। हम लोग धर्म को समझ नहीं पा रहे। धर्म संप्रदाय नहीं है। ये जितना भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, ये सब संप्रदाय है। ये सब कभी न कभी पनपे हैं और कभी न कभी मिटेंगे, ये भी सत्य है। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। मोहम्मद साहब के पहले मुस्लिम धर्म नहीं था, ये संप्रदाय नहीं था, तो जब ये पैदा हुआ तो इसे मरना पड़ेगा। इसी प्रकार बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था, बौद्ध संप्रदाय नहीं था। तो साथियों, ईसा मसीह से पहले ईसाई का संप्रदाय नहीं था। ये सब जन्मे हैं तो कभी न कभी मिटेंगे, और अंत में केवल एक धर्म बचेगा, और वो धर्म कौन सा होगा? सनातन धर्म होगा। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म ही बचेगा। वो मानव धर्म है, मानवता का धर्म है, सनातन धर्म है। सब मिट जाएंगे। हिंदू शब्द भी बहुत प्राचीन नहीं है।
हिंदू शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता से आया है, सिंधु से हिंदू बना है। उसके पहले हिंदू शब्द नहीं था अपने यहाँ उसके पहले हिंदू का प्रयोग सनातन ही था। सनातन वो जो पुरातन होते हुए भी नूतन का बोध करावे, उसको सनातन कहते हैं। पुरानपि नूतनम च सनातनम, वही सनातन है जो पुरातन भी है नूतन भी है, उसमें कभी अंतर परिवर्तन नहीं होता। धर्म तो सनातन है। अब पत्नी के प्रति जो धर्म है वो धर्म हिंदू के लिए भी है, वो सिख के लिए भी है, वो ईसाई के लिए भी है। एक मानव के प्रति जो धर्म है, एक नागरिक होने का जो, एक सामाजिक होने का जो धर्म है, वो सबके लिए है। अब उसे कोई कहे कि भैया हम इस संप्रदाय से हम नहीं मानेंगे, तो मत मानो, पीटते रहो गुरुजी का पैर। लेकिन हाँ भैया, गुरुजी घायल होंगे तो शिष्यों का कल्याण नहीं होगा, ये जान लेना। आत्मा गुरु की दुखे तो शिष्य भी पतन में जाता है। तो ये लड़ते लड़ते पतन पे ही जा रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि संप्रदाय को एक पैर वाले को दूसरे पैर वाले का सम्मान करना पड़ेगा, वरना सनातन धर्म ही चोटी रहेगा। अतः हम सभी तीसरे श्लोक की व्याख्या की ओर चलें। एक एक श्लोक की व्याख्या है, थोड़ा क्या बताएं, समय का तो भागवत भी कई स्तर के होते हैं। एक तो अपना ये भागवत है जो सप्ताह विधि से किया जाता है, एक मास विधि से किया जाता है, और एक वार्षिक विधि से किया जाता है। सप्ताह विधि से परीक्षित जी ने किया था, तो पर परीक्षित जी ने सप्ताह विधि से कैसे किया वो भी आप कथा सुनेंगे। अन्न और जल का त्याग कर एक आसन पर बैठकर 7 दिन 7 रात लगातार सुना था उन्होंने इस भागवत को, सप्ताह विधि। लगातार 10वें स्कंद की कथा सुनाने से पूर्व परीक्षित ने कहा कि राजन, तुमने 4-5 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ जाकर के ग्रहण कर लो। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपके द्वारा सुनाए गए इन वचनों से ही तृप्ति मिल रही है, न भोजन की आवश्यकता है न प्यास की आवश्यकता है, आप कृपया हमें आगे की कथा सुनाइए। सहस्त्र वर्षीय शौनकादि ऋषियों का 1 वर्ष की कथा सुनते होती है भगवान शिव और पार्वती के बीच में, और 1 मास की जो कथा है वो भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी के बीच में होती है। 1 मास वाली कथा को सात्विक कथा कहते हैं, 1 वर्ष वाली कथा को तामस कथा कहते हैं, और 1 सप्ताह वाली कथा को राजस कथा कहते हैं। तभी उसको राजर्षि परीक्षित ने सुना, और सहस्त्र वर्षीय कथा को शौनकादि ऋषियों ने सुना। तो फिर ये कथा कितना भी सुन लिया जाए, गोपियां कहती हैं, वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, वितृप्ति कभी नहीं होती चाहे जितना इसे सुना जाए। किसी जोक को आप 1 बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, तीसरी बार हंसी नहीं आएगी। लेकिन कथा आप चाहे जितनी बार सुनिए, आपको स्वादु स्वादु पदे पदे, हर कदम पर हर पद पर स्वाद मिलेगा। किसी भी मंचन हो रहे कलाकार के द्वारा कला को दोबारा देखने पर उबन होती है, पर कथा में उबन नहीं होती। कथा तो बार बार सुनने का मन करता है। इसलिए भैया जीवन में ये अभी तक हम लोगों ने कल 1 श्लोक की व्याख्या सुनी थी, आज हम लोग 2 श्लोक की सुन चुके हैं। एक तीसरे श्लोक की अब हम लोग बढ़े तीसरे श्लोक की ओर। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं, आगम निगम कहते हैं वेद वेदांत को। कल्प तरोर गलितम, तरु यानी वृक्ष, गलितम यानी वृक्ष का, गलितम का तात्पर्य पका हुआ, जो पूरी तरीके से गलने वाला हो। तो वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल का, और कैसा फल? शुक मुखा द्रव मृत संयुतम, अर्थात
भगवान शुकदेव के द्वारा निकला हुआ, यानी कहते हैं कि शुक के मुख से जूठा किया गया फल अत्यधिक रसीला, अत्यधिक मीठा हो जाता है। शुकदेव के द्वारा उनके मुखार बिंदु से निकला। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, उनके मुख से निकला हुआ। और फिर पिबत भागवतम रसमालयम, रस का घर है, रस का आलय है, रस का भंडार है, इसमें रस ही रस भरा है। इसको खाने के लिए नहीं, इसको पीने के लिए है। और पीने का तात्पर्य क्या? पीने का तात्पर्य कि आप किसी भी रस को पीने के जैसा योग्य बना लीजिए, किसी फल को उसके रस को निकाल लीजिए तो उस रस में कुछ भी फेंकने वाली चीज नहीं होती, त्याज्य कुछ भी नहीं होता। केले में आप छिलका त्यागेंगे, सेव में बीज त्यागेंगे, अमरूद का बीज त्यागेंगे, कुछ कुछ फलों का छिलका त्यागेंगे, पर यदि किसी भी फल को आप निचोड़कर उसका रस निकालिए तो उसके रस को त्यागने में कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ये फलों का रस है, इसको पीने के लिए कहा गया है। एक मजे की बात यह है कि प्यास लगने पर आप भोजन नहीं कर सकते, लेकिन भूख लगने पर आप प्यास से भी कुछ देर के लिए भूख को मिटा सकते हैं, है कि नहीं? बहुत जोर से प्यास लगी हो तो खाना नहीं खा सकते आप, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी हो तो कुछ पी करके क्षुधा मिटाई जा सकती है। इसीलिए ये खाने योग्य कथा नहीं है, ये कथा रस से भरी है, ये पीने योग्य है, ये आपके प्यास को बुझाती है और ये आपके भूख को भी बुझाती है। इसलिए इसे पीने के लिए निर्देश कहा गया है। ये कथा की विशेषता है। और कब कब पीना है? बोले मुंह रहो, यानी बार बार। रसिका कौन पी सकता है इसे? जो रसिक होगा, भुवि भावुकाहा, संपूर्ण भाव से जो पिएगा उसे ही आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। बिना भाव के भी जो पीवे उसे लाभ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अब कोई यहाँ आवे और आकर के सो जाए तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। या कोई मोबाइल से बात करने लगे, कोई उबने लगे, कोई जमाई लेने लगे, कोई तिरछा होने लगे, कोई अंगड़ाइयां लेने लगे, सब विधि से बैठा रहे, कोई हाथ हिलावे, पैर हिलावे, मुंह बनावे, आंख मटकावे, सबको लाभ मिलेगा। लेकिन आनंद किसको मिलेगा? जो भाव से पिएगा। कोई दवा है और आप मुंह बिचका बिचका करके पीजिए तो फायदा तो करेगी दवा, लेकिन मजा नहीं आएगा। और उसी को खूब स्वाद लेकर के चुस्की के साथ पीजिए। जैसे चाय पीते हैं, सर करके आवाज आती है जब एक घूंट अंदर जाती है। तो हमारे साथ तो धोखा हो जाता है। चाय पीने में बाबूजी डर, परहेज नहीं है लेकिन डर लगता है। कहां से कि हम जब पीते हैं तो यहाँ आगे वाला पक्का जल जाता है। धोखा हो गया कई बार। हम कहे ऊपर पड़ेगा चाय बिना चाहिए, और कभी पीना भी पड़ गया, कोई मतलब बहुत दबाव दे नहीं नहीं पीना ही है, तो खूब ठंडा लेते हैं पहले, ताकि एक घूंट में खटाक से। तो हम चाय का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि उसका हम रस लेकर के नहीं पी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं एकदम मतलब चाय, अरे महाराज कुल्हड़ में निकाल के दिया, अभी भाप निकल ही रहा, तब सर्द शुरू गए। देख करके आश्चर्य होता है। कुछ तो आजकल कप भी ऐसा निकला है ना कि चाय भरते ही माताजी ऐसा गर्म रहता है, ऐसा गर्म रहता है कि मतलब पिए बाद में छुआता जल के राखी हो जाए, खत्म। अब उसके बाद कुछ भी खाइए तो फुटका पड़ जाएगा, तो कुल चीजिए खाने में, फिर मिर्च मसाला ये। अरे बड़ी बवाल है जिंदगी में कि इससे बढ़िया चाय मत पिए। तो रस उसी को मिलता है जो भाव से पीता है। भगवान ने मां शबरी के बेर को भाव से खाया है। शबरी भी भगवान की प्रतीक्षा भाव से करती है। अगर वो भाव से न करती तो भगवान की प्रतीक्षा में कभी वो सफल न हो पाती। जिस काम में भाव जुड़ जाए उस काम में आनंद आने लगता है, और जिस काम में भाव न जुड़े वो काम कितना भी अच्छा हो उसमें उलझन ही होती है। आप घर के भी कोई छोटे से छोटे काम को करिए, यदि आप भाव से करें तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, और यदि आप ऊब करके करें तो कमवा करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई जान पड़ेगी। वही खाना रोज बनता है, लेकिन मायके से भैया आ जाए तो बड़े आनंद से खाना बनता है, और अपने वालों को रोज बना के देना पड़े तरीके रोज रोटियां अन्य चाहिए। भाव बदल गया काम बिगड़ जाता है, इतने से ही काम बिगड़ता है खाली। और काम वही हो रहा है पर उसमें भाव आ जाए तो बस बात बन जाती है। भगवान को काम से मतलब नहीं है, भगवान को भाव से मतलब है।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भज ले हमें तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी वो तो हमें स्वीकार है। सब भाव का खेल है। आप यहाँ बैठे हैं भाव से तो अच्छा लग रहा है, और आप यहाँ बैठे हो बिना भाव के तो बहुत बुरा लगेगा। तब फिर आप जो आपको अभी आनंद आ रहा है तब आप कहेंगे बे बरबर बरबर बोले जा रहा है, नहीं कि जल्दी से आरती कराएं, प्रसाद में विदा करें। भाव बदला खेल बदल जाता है। कभी प्रयोग करके देखिएगा अपने जीवन में। अगर आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं और जिस काम को आप बिना मन से कर रहे हैं उस काम को बस आप इस भाव से करिए कि ये झाड़ू हम भगवान के लिए लगा रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए लगा रहे हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपने अपने पति परमेश्वर के लिए भोजन बनाया और उनको आप दोबारा पूछिए और वो कोई जवाब न दें तो बड़ी गुस्सा लगती है ना, कि हम कब से खड़े होकर के पूछ रहे हैं, इनके मुंह में मलाई जमी है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, उनका न बोलना इतना खराब लगा, अब पूछेंगे ही नहीं। फालतू है क्या? बड़े घर की बेटी हैं, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हैं, हम रोटी पूछने के लिए हैं, और एक बार पूछने से समझ में नहीं आ रहा है, आज के बाद नहीं पूछेंगे। तुरंत संकल्प विकल्प मन में चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने से जवाब नहीं मिला। लेकिन जब आप मंदिर में भोग लगाने जाते हैं तब कौन जवाब देता है? कोई जवाब देता है? मंदिर की मूर्ति कहती है अरे वाह आज का हलवा तो बड़ा गजब है, ऐसी कोई आवाज आती है? कोई नहीं आती। लेकिन फिर भी हम भाव से चढ़ाते हैं और मजे में उसको लेकर के खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव भगवान को चढ़ाने का है। इसी प्रकार घर में झाड़ू भी लगाते समय यदि आप ये भाव कर लें कि हम अपने पति और अपने बच्चे का नहीं, अपने सास ससुर का घर नहीं साफ कर रहे हैं बल्कि भगवान का घर साफ कर रहे हैं, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। सत्य कह रहे हैं। आप जो काम करिए उसे यह मानकर करिए कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर परिणाम क्या निकलेगा कि वो काम आपके द्वारा इतना अच्छा होगा कि उस काम को आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगा। ये आप जान लीजिए। क्योंकि आप उसको किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं जो संसार का स्वामी है, भगवान है। भगवान के लिए किया गया। अच्छा भोजन बनाइए परिवार के लिए तो हो सकता है कुड़न हो जाए, लेकिन जब कोई प्रसाद बनाने को कह देता है तब तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का भाव है। और भोजन में, सामान्य भोजन में और प्रसाद के भाव वाले भोजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। सारा खेल भाव का है, ये आप जान लीजिए। जिंदगी में रस है तो भाव की वजह से, भाव निकल गया तो जिंदगी धूभर हो जाती है। सामान्य भोजन आपके सामने रखा हो तो आप जल्दी जल्दी खा करके खत्म करेंगे, लेकिन प्रसाद अगर सामने आ जाए तो पहले आप हाथ जोड़ करके माथे से लगा करके तब मुख में डालेंगे। भोजन आ जाए तो इकट्ठा कितना खा लें आप सोचेंगे, और प्रसाद आ जाए तो सोचेंगे कि थोड़ा सा ही खावें, बचा रहेगा तो दूसरों के काम आएगा। भोजन छीन करके लोग खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद लोग बांट करके खाते हैं। भोजन कम पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है, और प्रसाद कम पड़ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। आहा आज सारा प्रसाद खत्म हो गया, और व्यक्ति उंगलियां ही चाट करके मगन हो जाता है। भोजन जमीन पे गिरे तो नाली में चला जाता है, और प्रसाद जमीन पे गिर जाए तो लोग झाड़ के पोंछ के माथे पे लगा करके फिर उसको खाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उसमें भाव आ गया, भाव का आवेश आया तो वही भोजन प्रसाद बन गया, और भाव का आवेश मिटा तो वही भोजन जहर बन जाता है। ये होता है साथ। आप किसी महिला को देखें और उसमें मातृत्व का भाव आ जाए तो उससे माँ का प्रेम मिलता है, और यदि भाव ना आवे तो अपनी माँ भी शत्रु जान पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक मुझे नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है, पर एक बात जो आपके काम की है, आत्मदृष्टि ऐसे ही कुछ नाम है, बहुत स्मरण नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं प्रसंग बताऊं तो भैया को याद आ जाए, क्योंकि हमारे साथ तो आप प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। प्रसंग उसमें ये है कि हम किसी से बहुत प्रेम कर रहे हैं पर अचानक उससे हमारी शत्रुता हो जाती है। जब कोई विवाह करके आता है तो साल भर खूब पटता है, 2 साल भी पट गया, तीसरी साल बाद बिगड़ना शुरू हो जाता है।
उसी प्रकार बच्चा जब छोटा है तो बहुत प्रेम आता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बहुत क्रोध आने लगता है। आप कभी सोचिए कोई सामान खरीद करके आया, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घर में चप्पल भी खरीद के आ जाए तो उसको तकिया के नीचे रख के सोते थे, इतना प्यार आता था। एक बार क्या हुआ, हमारे पिताजी ने जोर से डांट दिया और डांटा कि इतना प्यारा है तो चाट लो। अब ये तो कह के चले गए और हमारी बहन बगल में बैठी थी कि तुम्हारी वजह से हमें भी डांट सुनना पड़ता है। तो हमें चप्पल से इतना प्रेम था कि हम उसको जलाने के लिए हम सच में उसको चाट लिए। नया नया खरीद के आया था, एकदम अभी निकला नहीं था, ताकि ये और चिढ़ेगी। एक नई सामग्री के प्रति खूब भाव होता है। अभी कुछ दिन महाराज फ्रिज खरीद के आए तो हमारी श्रीमती जी रोज उसको देख रहे हैं, चमका रही हैं। तो हम तो जान ही रहे हैं कि कई दिन चलेगा, 1 महीना हो गया, अब जाने दीजिए दिवाली है पे सफाई होगी तब। ये भाव बदल गया, अब वो फ्रिज नया नहीं है, अब वो पुराना है। तो सारा खेल भाव का है। हाँ, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि जिसमें हम अपने आत्म तत्व को निरूपित कर देते हैं वो प्रिय लगने लगता है, और जिसमें आत्म तत्व का निरूपण न हो, यानी भाव का निरूपण न हो, तो वही चीज हमें खराब लगने लगती है। बस ये जान लीजिए, यहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं है, पर अवश्य शत्रुता हो जाएगी कब? जब आपके भीतर से भाव खत्म हो जाएगा तब। आज हम आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आपके मन में हमारे प्रति भाव है। अभी कुछ ऐसा कृत्य हमसे हो जिससे आपका भाव मिटे तो आप हमको मार के भगाएंगे, बिना मारे तो कतई नहीं भगाएंगे, क्योंकि हम भाग ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, इतने में तो 2 लाठी लगी जाएगा। इसलिए सारा खेल भाव का है। आत्म तत्व की कमी से ही बात बिगड़ती है, और आत्म तत्व हमने जिसमें डाल दिया वो अपना बन जाता है। तो कथा भी भाव से, शबरी भाव से प्रतीक्षा करती है भगवान की। यदि उसमें भाव न होता तो वो 88 वर्ष तक प्रतीक्षा न कर पाती। 5 साल की थी तब वो मतंग ऋषि के आश्रम में गई थी, और जब 88 वर्ष की हो गई तब भगवान शबरी के घर गए। इतने दिनों तक प्रतिदिन रास्ता बुहारना, प्रतिदिन फूल बिछाना, प्रतिदिन बेर तोड़ करके लाना, ये कहां से संभव हुआ भैया? ये केवल और केवल भाव से संभव हुआ। हम लोग वो भजन गाते हैं, कौन सा वहां गाया था याद नहीं, शबरी वाला। हाँ, हम भुलाब तो यो लोग भुलाए जाइए, कम से कम अपने तो याद रख। बताइए, जरूरी है कि हम याद रखें। ओ मीठे मीठे बैर रोज खिलाऊंगी, याद आया? इसी लाइन से हमको भी आएंगे। देखिए, अब बहती गंगा में धार हाथ धो रहे हैं, अब तो याद आ ही गए। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सब भाव से गाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। जय हो। राम आएंगे तो रुचिर भोग लगाऊंगी। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा ये मन गीत गाएगा। तन झूमेगा ये मन गीत गाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा ये मन गीत गाएगा। तन झूमेगा ये मन गीत गाएगा। मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए ओ राम